क्या करने निकली हूँ, क्यों करने निकलती हूँ, वो परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि मुझको होंडा सिटी की है ख्वाहिश नहीं, मुझको ऑडी की है ख्वाहिश नहीं, कृष्ण हो सारथी ऐसा रथ चाहिए। मैडम माइक दे दो, के चक्कर है, कितना ठा के ले आए आपने? पूरी पढ़ना बताओ, मैं माइक तो ना फिरूं और आप इसने ले बैठे हो, कमाल कर दिया भाई। प्रत्याशी तो देखे, लेकिन नई दिल्ली की ये जो महिला प्रत्याशी जिसने की नई दिल्ली का गणित बिगाड़ के धर दिया, और इसका गिल्ला गिल्ला है हम अपना माइक तो दे फिरा और माइक इनके द्वारा बरामद हुआ बेब, ये अच्छी बात है जी। हम बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि माइक तो मेरा अधिकार है। माइक एक ऐसा यंत्र होता है जिससे आपकी, वैसे तो लड़कियों के गले में ही माइक फिट होता है उनकी आवाज दूर तक जाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे काम की आवाज भी जानी जाए, काम की आवाज। तो भाई गौर से देखिए इस महिला को, जिन्होंने भाई नई दिल्ली का गणित बिगाड़ के धर दिया। और नई दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो भाई तीनों के तीनों चेहरे सीएम या फिर सीएम से जुड़े हुए, यानी कि प्रवेश वर्मा की बात करें जो कि साहिब सिंह वर्मा के लड़के हैं, अरविंद केजरीवाल जो कि खुद सीएम रहे हैं, और भाई संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित का छोरा है। और भाई उनके बीच में जो उनका आग्रह पुष्पा 2 में बोले हम इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, ये टांग अड़ाना है कि फट्टे में। आपने क्या जरूरत थी जी इलेक्शन लड़ने की? अब मुझे लगता है रिपब्लिक पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है एक, और बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी है। और बाबा साहब अम्बेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वुमन को राइट दिया, वोटिंग राइट, और ये जो पार्टी है इसने महिला को समर्थन दिया। और माननीय अठावले जी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे नई दिल्ली से टिकट दिया। जी, तो अठावले जी ने आपको टिकट क्यों दिया, क्या खास बात लगी आपके अंदर? मुझे लगता है कि जो काम की खनक होती है, जब महिला कहीं झाड़ू फिराने आती है तो बाकी सबकी झाड़ुओं पर झाड़ुएं फिर जाती हैं। थानी भाई गणित बिगाड़ना रही है, ये जो है नी इलेक्शन लड़ना तो सेकेंडरी मैटर है। हालांकि अठावले जी ने इनके अंदर कोई क्वालिटी दिखी होगी, जी बे इनको टिकट दी है, लेकिन ये झाड़ू पे झाड़ू फेरना, ये डायलॉग कितना है, इसका मतलब क्या है? साफ साफ बताओ क्या मामला है? साफ साफ मामला ये है कि लड़कियां झाड़ू पोछा अच्छा करती हैं तो सफाई बेहतर होगी नई दिल्ली को। अगर कोई महिला मिलेगी तो एक तो नो वुमन टॉलरेंस जो है, कहीं से भी क्राइम जो वुमन के अगेंस्ट होता है उस पर बिल्कुल रोक लगेगी, महिला एम्पावरमेंट की बात होगी। और मैं रोजगार की बात करूंगी कि घर घर जो महिला हो उसको 2100 रुपए मिले ना मिले, लेकिन 21,000 का रोजगार प्राप्त हो। अच्छा, तो आपको केजरीवाल के 2100 रुपए सही नहीं लगे महिला सम्मान के लिए? महिला का सम्मान, कोई महिला वो फिरौती है कि आपने 2100 रुपए दे दिए ऐसे फेंक दिए। और जो है महिला तो अपने खून पसीने से जब कमाती है ना तो एक बच्चा कैसे भी पाल लेती है। वो कभी जो है कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कितनी सारी स्वाभिमान महिलाओं को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी माँ, सब जानते हैं कैसे उन्होंने उनकी परवरिश की। और उसके बाद उनका जो सपूत है, सपूत के कहते हैं पाँव पालने में ही पता चल जाते हैं। अच्छा, सुनो गौर से सुनिए, शब्द के ऊपर जाइए। अभी जो शब्द इस्तेमाल किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कुछ तो गड़बड़ है। वो सीआईडी नाटक आता ना, बोले दया कुछ तो गड़बड़ है, मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी के पहले आदरणीय लगाना चाहिए, हमारे संस्कार हैं कि बड़ों को सम्मान देना चाहिए। अच्छा, हाँ, अब हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में और नई दिल्ली में ऐसे ही है। वहाँ नारा खूब चला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं लड़ी मैं वहाँ। अब मैं समझ गया कि किसका गणित बिगाड़ने के लिए आए हो आप, मेरा समझ में आ गया आपका गणित तो मैं बस इसका बिगाड़ना चाहती हूँ कि जो खराब सड़कें हैं, झुग्गियों में जो बदहाल है, वहाँ पर आप देखेंगे जो पानी है, नालियों में पानी भर रहा है, जो पानी उन तक पहुँच रहा है वो पानी शुद्ध नहीं है। उससे ज्यादा शुद्ध तो एक महिला के आंसू का जो पानी होता है ना, खारा आंसू, उसमें इतने एलिमेंट्स होते हैं कि वो सागर बनकर किसी को बहा सकती है। वो कमेंट आने लगे, वो पूछ रहे हैं भाई ये है कौन, परिचय तो पूरा नाम आप। मैं एक बात ये जरूर कहूंगी कि वो जो आंसू है ये उस आंसू की ललकार है, क्योंकि जब भी शराब पीकर कोई पति घर आता होगा तो किसी माता पे बेटी पर क्या बीतती होगी, और दिल्ली का सब ये बदहाल जान रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये आंसू दूर किए जाएं। जो शराब है, शराब से जो दिल्ली पर बद असर हो रहा है, दिल्ली एक एजुकेशनिस्ट का शहर है, शिक्षाविद लोगों का शहर है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, JNU, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये एक वो जगह है जहाँ पर कोई ना कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग संस्कारवान, हमारा देश संस्कारों के लिए जाना जाता है। भगवान है भगवान, ये तो नॉन स्टॉप है, कहीं कोई म्यूट का बटन है आपको चुप करने वाला?
पूरा नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम है शुभी सक्सेना। सुभी सक्सेना। वो कई बार पुरानी फिल्मों में देखा करते, सक्सेना इंस्पेक्टर होया करते ज्यादातर, और वो न्यू डायलॉग मारा करते, हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं, तो हम भी पत्रकार जरा दूजे किस्म के हैं। ये बताओ, चुनाव मैदान में किस लिए आए, किसका गणित बिगाड़ने के लिए आए, और कहाँ से आए आप? मैं नई दिल्ली से ही हूँ, नई दिल्ली की निवासी हूँ और यहाँ के लोगों के बीच की ही हूँ। और मैंने झुग्गियों में कोशिश की कि जब कभी झुग्गियाँ हटाई जाएं तो झुग्गियों वालों को रोजगार देने की कोशिश की, कभी डेटा एंट्री, कॉल सेंटर्स की जॉब्स, और बच्चों को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है झुग्गी वाले तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं 24/7। और मैंने सुभी जी ये बताइए, यदि आपसे समर्थन मांगा जाए बाई चांस, भाई आप कांग्रेस को समर्थन करोगे या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करोगे या फिर आम आदमी पार्टी को समर्थन करोगे? ये तो सभी जान रहे हैं, पूरा भारत में जो है जहाँ कीचड़ होती है वहाँ समर्थन तो कमल को ही करना पड़ता है। देखा, मैं कहूँ था नहीं भाई दया कुछ तो गड़बड़ है। इब तो हम समझ गए होगे कि सुबी जी जो है किसका गणित बिगाड़न खातर जो है नई दिल्ली में फट्टे में टांग अड़ाया है। और मैं चूंकि एडवोकेट भी हूँ प्रोफेशन से और कविताएं भी कहती हूँ, तो कवित्री पहले हूँ, एडवोकेट बाद में हूँ, तो मैं संवेदनाओं की, मैं ये नहीं कहती मैं कोई लीडर हूँ, नेता हूँ, लेकिन यहाँ मैं संवेदनाओं के लिए मुझे शायद खड़ा किया। संवेदनाओं के लिए लोग जानते हैं, इमोशंस के लिए जानते हैं। यानी कि वो काम हो गया भाई, एक तो करेला और फिर नीम चढ़ा, यानी कि पॉलिटिशियन भी होगी और कवित्री भी होगी और एडवोकेट भी होगी, तो मतलब इतने सारे गुण एक साथ सर्वगुण संपन्न टाइप हो गया। अब मुझे हाँ ऐसा है कि बच्चे आजकल IIM से पढ़ते हैं, मैं भी IIM से पढ़ी हूँ और उस IIM का नाम मैं अक्सर कहती हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मम्मी मैनेजमेंट। लोग कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो मैं कहती हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मम्मी मैनेजमेंट। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माँ मैनेजमेंट, मम्मी मैनेजमेंट का बच्चा होता है वो ऐसे ही होता है। नई दिल्ली के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कुछ पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि एक कवित्री होती है ना, उसकी अगर कुछ कविताएं सुन ली जाए ना तो उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। ये मैं 2 पंक्तियों में बात कहूंगी कि दिल्ली के सोते भाग जगाएंगे, दिल्ली के सोते भाग जगाएंगे, झाड़ू पर हम झाड़ू फिराएंगे। एक बार आप सबकी तालियों के ताल मिले मुझे कि दिल्ली के सोते भाग जगाएंगे, झाड़ू पर हम झाड़ू फिराएंगे, दिल्ली की सोती किस्मत जगानी है, झाड़ू पर झाड़ू फिरानी है। भाई जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, अपने अपने कमेंट बॉक्स में न्यू जरूर बता दियो, सुबी जी राजनीतिक मैदान में किसके फट्टे में टांग अड़ाना रही है और कौन सी झाड़ू के ऊपर कौन सी झाड़ू फिराना रही। कहूंगी मैं जो हूँ अक्सर कहती हूँ कि महिला जब होती है ना तो वो अकेली होती है तो अपने पति से लड़ती है। अच्छा जी। और जब आप भी लड़ती हैं अपने पति से? नहीं, मैं पति से नहीं लड़ती, मैं सिंगल हूँ। तो जब महिला अकेली होती है तो संघर्षों से लड़ती है, चुनौतियों से लड़ती है, सिंगल झगड़ा खत्म, इलेक्शंस लड़ती है और संघर्षों से लड़ती है, देश के लिए लड़ती है। उसकी लड़ाई का जो प्रोस्पेक्टिव है वो ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कि आपका पति होता तो पति से ही लड़ती, लेकिन अब जो है आप इलेक्शन लड़ रही हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो तमाम महिलाएं हैं नई दिल्ली की, उनको लड़ना ना पड़े, उनके झगड़े फसाद कम हो, क्योंकि पति जब शराब पीकर आएगा तो निश्चित ही महिलाएं लड़ेंगी। और ये दिल्ली का जो झगड़े का फसाद है वो कहीं ना कहीं शराब है, तो शराब पर जो है हमें पानी फेरना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबी जी। थोड़ी ऑडियंस की राय भी ले लेते हैं। अगर सुबी जी के जो विचार है वो किसी के लागे, भाई किसा के लागे मामला? भाई सुबी जी मैम ने बिल्कुल मस्त वाला बोला है भाई। अच्छा। झाड़ू पे झाड़ू ही फेरनी है अब की बार तो। अच्छा। मोदी जी को वोट देनी है, यहाँ से परवेज साहिब जी को जिताना है। भाई समर्थक मिलने लगे हैं, समर्थन मिलने लग गया आपको। चलिए, तो मुझे क्या, ये तो संस्कारों का समर्थन होना चाहिए, अच्छे कामों का समर्थन होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए तो वुमेन एम्पावरमेंट का समर्थन होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए तो हम जब वैश्विक धरोहर पे काम करें तो राम मंदिर का समर्थन होना चाहिए, अयोध्या का समर्थन होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थन होना चाहिए, संविधान का समर्थन होना चाहिए। चलो भाई, अठावले जी के द्वारा 30 तारीख को यानी कि नई दिल्ली से एक बहुत बड़ा भूकंप यानी कि बवंडर खड़ा होना है, उसकी खबर भी सामने चैनल के माध्यम से भी मिल जाएगी। बाकी थोड़ा थोड़ा इशारा जो है वो सुबी जी ने करे दिया है, वो नुका कर बोले आंखों में इशारा हो गया और ये दिल्ली अब तुम्हारा हो गया, कमल का सहारा। चलो भाई, इसे बात पे ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।